गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल की कक्षा 10th की गणित की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हम लोग 17 लेक्चर ले चुके हैं और ये आज हमारा 18वां लेक्चर है। बच्चों, हम पिछली जो क्लास के अंदर पढ़ रहे थे 3.5 पढ़ रहे थे बच्चों, और 3.5 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा था। 4 का आधा पार्ट हमने कर लिया था और आशा करता हूँ आगे का पार्ट आपने करा भी होगा इसका, और नहीं करा तो एक बार देख लीजिए बच्चों आपस से। क्वेश्चन था x² + 5x + 16 = 0 और हमें k का मान ज्ञात करना था। मूल वास्तविक नहीं है, तो मूल वास्तविक नहीं है तो a = 1, b = 5k और c = 16। वास्तविक नहीं के लिए स्थिति लग गई b² - 4ac, और ये मान किससे छोटा है? 0 छोटा है। मान बढ़ दिया अपन ने, b का मान 5k का होल स्क्वायर माने 4, 1, 16 और ये हो गया। तो बच्चों ये आ गई 25k² - 64, और ये मान छोटा है किससे? 0 से। तो इसके सरसमी का लगाएंगे तो 25 का होता है 5k का होल स्क्वायर, 64 का होता है 8 का होल स्क्वायर और 0। a² - b² बराबर a + b और a - b। तो देखिए यहाँ रखते हैं तो 5k + 8, 5k - 8। अब इससे हम दो स्थितियाँ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों? दो स्थितियाँ। देखिए प्रथम स्थिति तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाई भी थी, आप लोगों को याद होगी सभी को। तो देखिए इधर क्या बनाई थी? 5k + 8, 5k - 8। एक तो ये हो गई हमारे पास। सेकंड बनाना चाहता हूँ, यहीं पे देखो सेकंड स्थिति देखो बच्चों आप लोग सभी। 5k + 8 और 5k - 8। ये लीजिए, जरा साइन ऐसे घुमा दिया। समझ गए बच्चों? ये तो कौन सी स्थिति है हमारे पास? मूल वास्तविक नहीं है। लेकिन इसमें क्या कर दिया अपन ने? इसमें कंडीशन अलग कर दी मैंने। मूल कैसे कर दिए? वास्तविक और भिन्न में कर दिया। अब दोनों से मान निकाल के देखते हैं अपने पास। तो देखिए इस मान को 0 के बराबर लेते हैं, 5k + 8। ये मान किससे? 0 से छोटा है। लीजिए तो 5k ये गया उधर -8। ठीक है बच्चों, k बराबर हो गया, k का मान हो गया -8/5। लीजिए भाई, ये रहा k का मान आपका आ गया, यानी k का मान -8/5 से छोटा है। समझ गए बेटा? ये साइन किधर खुला हुआ है? इधर खुला हुआ है। देखो इधर, तो जिधर ये इसका मुंह खुला रहता है उधर का मान बड़ा होता है। तो k का मान -8/5 से छोटा है। बराबर होता तो बराबर होता है, यहाँ बराबर का साइन नहीं है। दूसरी, अब इसको लो 5k - 8, तो ये हो गया 5k, ये 8 हो गया, k हो गया आपका 8/5। अब देखिए इधर, यहाँ k का मान -8/5 से छोटा है और यहाँ k का मान किससे? 8/5 से छोटा है। बोलो बात समझ में आ गई? सबको स्थिति समझ में आ गई? आगे चलो, आगे इसको देखते हैं। इस वाली को लेते हैं तो 5k + 8, 0 से बड़ा है मान। तो देखो इधर 5k - 8 और k हो गया -8/5। देखिए ये क्या कह रही है स्थिति? यहाँ तो कह रही है स्थिति कि k का मान -8/5 से छोटा है। यहाँ स्थिति कह रही है k का मान -8/5 से बड़ा है। आ गई सेकंड। अब ये वाली स्थिति लेके देखते हैं। 5k - 8, 0, 5k ये गया उधर प्लस का 8 और k हो गया आपका 8/5। ये देखिए अभी इधर स्थिति, ये स्थिति कह रही थी कि k का मान 8/5 से छोटा है, लेकिन ये स्थिति क्या कह रही है कि k का मान 8/5 से बड़ा है। तो देखिए अगर मैं इसका एक आंसर निकालना चाहूँ तो देखो क्या मैं क्या लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर आप, मैंने ये स्थिति ले ली। कौन सी ले ली स्थिति? ये वाली स्थिति उठाई। देखो अतः -8/5 से बड़ा है कौन? k। आ गया क्या समझ? लेकिन माइनस से तो बड़ा हो गया, लेकिन प्लस वाले से छोटा हो गया। लीजिए बोलो जी। देखो मैंने इसकी ये कंडीशन उठा ली और इसकी ये उठा ली। -8/5 से बड़ा है, क्योंकि माइनस से प्लस चलेंगे
माइनस से प्लस लेंगे तो -8/5 से तो k का मान बड़ा है, लेकिन k का मान प्लस के 8/5 से छोटा है। इनके बीच में इनके मान हो सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व बच्चों हो गया। तो पिछली क्लास का ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये कंप्लीट हो गया। इसको आप 2 सेकंड के लिए कॉपी डाउन कर सकते हैं। हाँ बच्चों, कर लिया कॉपी डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 ली है। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नंबरों की, कम से कम आपको 6 नंबर दिलाएगी ये एक्सरसाइज। छठी और तीसरी और चौथी मिला के कम से कम 12-13 नंबर का मैटर है आपके पास में। समझ गए बच्चों? इधर तो देखो, इधर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। पांचों क्वेश्चन देखिए अब आप इसका। क्या कहता है पांचवा क्वेश्चन हमारा, और होमवर्क करना है सभी को। फेयर कॉपी बना लेनी है। फेयर कॉपी में आपको सभी को होमवर्क करना है बच्चों। मैंने पहले बता दिया, बड़ी कॉपी बनानी है। जो होमवर्क नहीं करेगा उसे दोबारा होमवर्क करना पड़ जाएगा, इसलिए आप होमवर्क करिए अपना। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बच्चों। द्विघात समीकरण के मूल एक द्विघात समीकरण दे रखी है। क्या दे रखी है? देखो लिख रहा हूं बोर्ड पे मैं, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी। ये स्थिति b माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी 0। कैसी स्थिति? मूल वास्तविक है वह बराबर है। मूल वास्तविक और कैसे है बच्चों? बराबर है। देखते हैं तो मूल वास्तविक और बराबर में, और आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2b बराबर a प्लस सी, ये अपन को सिद्ध करना है बच्चों कि 2b बराबर a प्लस सी। मूल वास्तविक और बराबर की स्थिति आप जान, पहले तो मूल वास्तविक बराबर तो a b c, कंडीशन हो गई b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये रही इसकी कंडीशन मूल वास्तविक बराबर की। बात समझ में आ गई? a b c पहचान लो। द्विघात समीकरण से a बराबर दिख रहा होगा आपको, एक्स स्क्वायर कट गया तो a का मान आ गया आपका b माइनस सी आ गया। फिर x से x कट गया तो b का मान हो गया c माइनस ए। बोलो जी। अच्छा, c का मान दिख रहा है आपको क्या बच्चों? a माइनस बी। देखो सारे मान समझ में आ गए होंगे। a का मान b माइनस सी, b का मान है c माइनस ए, और c का मान है a माइनस बी। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब ये मान मैं सभी इस कंडीशन में रखने जा रहा हूँ। ध्यान रखिए सबके सब, आप लोग रख दिए जाए तो देखिए इधर ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ से b क्या है बच्चों? c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान देखो बच्चों, a का मान b माइनस सी। ठीक है बच्चों। फिर c का मान भरो a माइनस बी। ये रहा आपका क्वेश्चन। b है c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान है b माइनस सी। a का मान क्या बच्चों? b माइनस सी। ठीक है बच्चों। और c का मान क्या बच्चों? c का मान है a माइनस बी। ये रहा अपने पास। अब देखिए इधर ध्यान से देखना बच्चों। इधर यहाँ तो सरसमीकरण लग गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। खोल लूँ मैं? खोल रहा हूँ। देखो a स्क्वायर माइनस, सही है बच्चों, 2a, a ये रहा, b ये रहा। आगे बात सबको समझ में? तो 2ca आ गया प्लस c का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या हो गया? a स्क्वायर। लो जी भाई, ये तो मैंने ये सरसमीका खोल दी। आगे सबको समझ में?
ये रही सर समीका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बच्चों सभी को? अब आगे चलो, देखो इनको गुणा करना है अपन को ध्यान से। -4 इन दोनों, पहले देखो ऐसे करता हूँ मैं, इन दोनों को गुणा कर लेता हूँ पहले, इन दोनों ब्रैकेटों को, फिर -4 से -4 ऐसा कैसे रख दो आप। अब देखो जरा ध्यान से, फिर आसानी रहेगी। b को गुणा करो इससे, a से तो आ गया बच्चों ab आ गया, b को गुणा करो इससे, माइनस का आ गया b स्क्वायर आ गया। वापस समझो, इस -4 को नहीं गुणा कर रहा हूँ अभी, b को गुणा करा मैंने a से तो ab आ गया, b को गुणा करा इससे -b स्क्वायर आ गया। अब c को गुणा कर रहा हूँ, देखो -c को गुणा कर रहा हूँ इससे, -c को गुणा करा a से तो आ गया ac, या ca लिख देता हूँ, पहले ca लिखा हुआ है ना पीछे, तो मैंने लिख दिया ca। ठीक है बच्चों? अब -c को गुणा कर रहा हूँ इससे, प्लस के हो गया bc लिख दो, ये लीजिए bc। लो जी बच्चों, आ गया होगा सबको मेरे हिसाब समझ में। ये तो सर समीका खोल दी, -4 ऐसे रहने दिया और b -c को गुणा कर दिया, तो b को गुणा करा इससे आ गया ab, b को गुणा करा इससे -b स्क्वायर, -4 को गुणा करा इससे -c को गुणा करा इससे -ca, -c को गुणा करा माइनस की b से तो प्लस के बी सी। आया कि नहीं आया बच्चों समझ में? आगे चलो, अब देखिए ध्यान से, इधर c स्क्वायर -2ca प्लस a स्क्वायर, अब गुणा करो -4 को पूरे ब्रैकेट से। क्या कर लेते हैं? पूरे ब्रैकेट से गुणा करें। अगर -4 को गुणा करता हूँ ab से तो माइनस क्या आ गया 4ab, -4 को गुणा करता हूँ इससे तो प्लस क्या आ गया 4b स्क्वायर, -4 को गुणा करता हूँ मैं इससे तो प्लस के 4ca, -4 को गुणा करता हूँ इससे माइनस के 4bc। लो जी, ये स्थिति बन गई बच्चों आपके पास। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब देखिए इधर ध्यानपूर्वक, c स्क्वायर, देखिए माइनस के 2ca है, देखो ध्यान से, कट कर रहा हूँ मैं इसको किससे, देखो इधर 4ca से। आ गया क्या? समझ गए क्या? कट करने का अर्थ है कि इनमें घटा रहा हूँ मैं, तुम समझना कि बराबर कट गए, काटे नहीं है। 4ca में से मैंने 2ca घटा दिए, तो प्लस के क्या बच गए बच्चों 2ca प्लस के a स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया? देखो इधर ध्यान से, माइनस में खुली थी सर समीका, प्लस की बन चुकी है, ये ध्यान रखने की बात है। c स्क्वायर -2ca यानी 4ca में से मैंने 2ca घटा दिया तो प्लस के 2ca बन गया। अब क्या बचा इधर देखो, माइनस के 4ab, इसको बाद में लिख लूंगा सबसे लास्ट में, और बोलो माइनस के 4bc प्लस के 4b स्क्वायर बराबर 0। ये लो जी आपकी स्थिति बन गई। आया कि नहीं आया बच्चों समझ सबको? यहाँ तक आ गया सबको समझ में? वापस समझ लीजिए इधर, ये सर समीका खुल चुकी है, -4 इनको सबको गुणा करके ये आ गई आपके पास कंडीशन, ये देखो ये आ गई साहब के, ये यहाँ से यहाँ तक की आ गई। फिर माइनस को 4 को गुणा कर ले इससे, तो माइनस के 4ab प्लस के 4b स्क्वायर प्लस के 4ca और माइनस 4bc। ठीक है बच्चों, 4ca में से 2ca कट गया, क्या बच गया 2ca। आ गई बात समझ में? लो मैं काटू नहीं गई, आप लोग भी बराबर में करके काट दोगे, क्या मतलब है? गोला लगा देता हूं मैं यहाँ पर आपके। लो जी ठीक है, अब समझ में आ गया? चिन्ह तो देख लेना, अब आगे गए चिन्ह भी ना देखो। तो 4ca से 2ca गया भाई अपने पास, आ गया अब तो समझ में? यहाँ तक आ गई कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं आगे, अब हो गई स्थिति आगे, c स्क्वायर प्लस 2c, चाहें तो एक काम करते हैं, इसको वापस कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको अपन a प्लस b की होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है इसको, तो c प्लस a का होल स्क्वायर। लो जी भाई, इससे वापस सर समीका बन गई है। आ गई बात सबको समझ में? देखो ये किस प्रकार से बनी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भी होता है, यू भी कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को अपन a प्लस b का होल स्क्वायर कहते हैं। दोनों तो कैसे ले सकते हैं, तो ये ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ कॉमन ले रहा हूँ बच्चों में, मैंने कॉमन क्या ले लिया, माइनस का कॉमन ले लिया, माइनस के 4, -4 तो ले लिया, और देखो कॉमन, और 4b ले लूँ कॉमन, ये b और आ गया आपके पास।
तो बच्चों यहाँ क्या रह जाएगा, ए, ठीक है, प्लस सी। आगे बच्चों सबको समझ में, ए प्लस सी और प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे सबको समझ में, देखिए अब इधर ध्यान से, c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस के 4b, ठीक है। तो इसको मैं चाहूँ तो इस हिसाब से भी लिख सकता हूँ, c प्लस ए भी लिख सकता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। प्लस अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गई, 4 का 2 हो गया और b का होल स्क्वायर हो गया। अब अगर आपको यहाँ कुछ सरसमिका दिख रही है तो बताइए मुझे, देखिए ना क्या सरसमिका लग रही है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिख रही है कि नहीं दिख रही, बताओ बच्चों। यहाँ पर नहीं दिख रही, मैं दिखाता हूँ आपको। a क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर, चूंकि a बराबर तो है c प्लस ए, दिख गया, और b बराबर क्या है बच्चों, 2b है। दिख गया आप लोगों को, देखो अब इधर a c प्लस ए, b क्या है, अब यहाँ देखो मैं रख के बताता हूँ ये कंडीशन आती कि नहीं आती। a यहाँ रखो c प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया, -2 ab रख के देखो, 2 ये रहा, a का मान रखो c प्लस ए, ये मिल गया आपके पास, प्लस b कितना है 2b। लो मैं रख के ही बता ही देता हूँ आपको, रुक जाओ इस तरह से मैं रखता हूँ, c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस के 2a क्या है बच्चों, c प्लस ए, और b क्या है बच्चों 2b, प्लस b क्या है बच्चों 2b का होल स्क्वायर। अब चेक कर लो भैया ये स्थिति आ रही है कि नहीं आ रही है, वापस से c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 और 2 4b, ये रहा 4b और c प्लस ए, प्लस ये क्या है अपने पास 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर। आ गया कि नहीं आई, एक काम करो, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गई। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया कि नहीं है समझ में, ये पूरी स्थिति आ गई होगी आप लोगों को समझ में, क्लियर सभी को। इसको रखना चाहो तो आप 4 रहने दो, रखो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हटाओ। ये सरसमिका आ गई कि नहीं आई आप तो ये बताइए मुझे। ए स्क्वायर माइनस 2 आ गया, ए और ये हो गया आपके पास b, हो गई बात समझ में, प्लस ये इसको रहने दो, आप 4 ही कर लो इसको, फिर आपको सही समझ में आ जाएगी। नीचे लिख दी ना मैंने इसको 4b स्क्वायर ही रहने दीजिए आप लोग, 4b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आप देखो ये फिर क्लियर हो जाएगा आपको। ए स्क्वायर यहाँ 4b, अच्छा ये इसके रुका माइनस के 2 a ये रहा, b क्या है 2b, अब गुणा करके देख लो, माइनस के 4b c ये हो गया, प्लस क्या आना चाहिए 4b स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर करो 4b स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको 2b स्क्वायर हटा के 4b स्क्वायर लिखा। आ गया कि नहीं ऐसा कुछ समझ में। तो ये सरसमिका बन गई हमारे पास, क्या बनी सरसमिका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ये बन गई हमारे पास, बन गई। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो मैं लिख सकता हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a बोलो c प्लस ए माइनस b बोलो 2b का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। देखिए इस पूरी स्थिति से ये निष्कर्ष निकल के आ गया अपने पास, आया कि नहीं आया सबको समझ में। a ये रहा माइनस b क्या है 2b का होल स्क्वायर। अब देखो इधर c प्लस ए माइनस 2b स्क्वायर हटा दिया तो रूट लग गया, क्या कोई अर्थ नहीं है, c प्लस ए माइनस 2b 0 का रूट हो गया 0, बोलो क्लियर। सिद्ध क्या करना था आपको, 2b बराबर a प्लस c, तो इस वाले माइनस 2b को उधर ले जाओ तो c प्लस ए बराबर 2b, सही है क्या, या इसको सही करके लिख सकते हो, 2b बराबर क्या है बच्चों a प्लस सी, और ये आपका हो गया HP। लीजिए बच्चों आगे सबको समझ में। अब 2 सेकंड के लिए नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन एक बार आपको दोबारा वापस समझा दूँ। हाँ जी बच्चों कर लिया सबने,
हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं, एक बार दोबारा मैं उस क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन था हमारे पास b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। मूल वास्तविक और बराबर है बच्चों, मूल वास्तविक और बराबर है। तो सिद्ध करना था 2b बराबर a प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। a का मान हो गया b माइनस सी, ठीक है बच्चों, ये रहा। b का मान हो गया c माइनस ए बी से पहचानने आ गए होंगे, पहले मैं बढ़ा चुका हूँ कई बार। c का मान है a माइनस बी, मान बदल लो, जमाओ। c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है b माइनस सी, c का मान है a माइनस बी बराबर 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसकी सरसमीका खोल दी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पहले ये दोनों गुणा हो गए, ए बी गुणा आ गया होगा, इन दोनों गुणा करके ये आ गया अपने पास। बात समझ में आ गई सभी को। अब क्या करते हैं बच्चों, -4 को गुणा करेंगे इस पूरे से। यहाँ देखो कंडीशन, 4ca में से 2ca कट जाएगा अपने पास में, ध्यान रखिए। तो 2ca बच जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ये गुणा कर दिया इधर अपने पास आ गया। तो देखो -4ab माइनस 4bc और 20 प्लस 4b स्क्वायर को आखिरी में रख दिया मैंने। ये प्लस वाली सरसमीका हो गई, माइनस में खुली थी प्लस में हो गई कन्वर्ट अपने पास। तो क्या बन गया, c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, कॉमन देखो यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में, यहाँ दोनों में कॉमन ले लिया मैंने। क्या लिया, माइनस के 4b कॉमन लिया, क्या बच गया a प्लस सी और प्लस 4b स्क्वायर। अब देखिए इधर ध्यान से, c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4b, क्या है 4b, और इधर मैंने इसके रूप में लिख दिया वापस c प्लस ए प्लस सी लिखा हुआ था, c प्लस ए लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आप इसलिए। प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ मैं सरसमीका लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये सरसमीका बनती है कि नहीं बनती, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये वाक्य बनेगी और ये निकल के आएगा। a का मान ये रहा आपके पास c प्लस ए, b का मान ला संख्या का रूट यानी 2b। अब मान भर के देख लो आप, a स्क्वायर c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2, a का मान c प्लस ए, b का मान 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर 0। चेक कर लेते हैं, c प्लस ए का होल स्क्वायर बन रहा है माइनस क्या आना चाहिए 4b, तो ये दोनों गुणा हो गए तो माइनस 4b आ गया और c प्लस ए आ गया, प्लस 4b होल स्क्वायर तो 4b होल स्क्वायर आ रहा, सही है एकदम। तो इससे अपनी सरसीमा संतुष्ट हो रही है, तो हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a क्या है आपका c प्लस ए, माइनस b क्या है माइनस के 2b, क्या है बच्चों 2b, क्यों बनी है a माइनस बी के रूप में बनी, माइनस 2b का होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा 0 पे, 0 का रूट क्या होगा 0, तो c प्लस ए माइनस 2b। और आपको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था 2b बराबर a प्लस सी, तो 2b को उधर ले गए, c प्लस ए बराबर 2b, और इसको अगर मैं सही लिखना चाहूँ तो 2b बराबर a प्लस सी मैंने लिख दिया और ये आपका प्रूफ हो गया है। तो ये आपकी प्रश्नावली नंबर 3.5 कंप्लीट होती है। आगे बच्चों सबको समझ में, और इसके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.6। चलो बच्चों 3.6 पे चलते हैं। अब 3.6 में क्या है बच्चों, देखिए आप, हाँ बच्चों अब अपन ने 3.5 तो कंप्लीट हो चुकी है, अब 3.6 पढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद विविध रहेगी, विविध के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ही करने हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, वही मैं से क्वेश्चन आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस करा करें बच्चे सभी इसकी घर पे। चलो भाई 3.6 पे आ जाइए आप। अब द्विघात समीकरण कोई अपने पास रोल नहीं है, ना ही मूलों का हमारे पास कोई रोल है। मिटान देता हूँ इन चीज़ों को मैं। अब 3.5 तक इनका रोल था द्विघात समीकरण का और मानक रूप का और मूलों के बारे में। अब आती है हमारे पास 3.6। यहाँ लैसे और मैसे ज्ञात करना है। छोटी क्लासों में आपने बहुत पढ़ रखे होंगे। लैसे और मैसे ज्ञात कैसे करते हैं, HCF और एलसीएम। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। 3.6 देखो जी, एक होता है मैसे
एक होता है लैसे। आ गया। मैसे को बोलते हैं HCF, इसको कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं बच्चों? एलसीएम। दोनों में ध्यान रखना, HCF और एलसीएम। समझ गए बच्चों? दो व्यंजकों के लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करो। इसे कहते हैं महत्तम समावर्त्य, इसे कहते हैं लघुत्तम समावर्त्य। आ गई बात समझ में? इसको कहते हैं महत्तम, एक तो हो गया लघुत्तम समावर्त्य, एक हो गया महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक और ये हो गया लघुत्तम समावर्तक। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, कंफ्यूजन हो जितनी है। मैसे को HCF कह गए या महत्तम समावर्तक कहेंगे, लैसे को एलसीएम कहेंगे या लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना अपन को। पहले क्वेश्चन में एक आया आपको लैसे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? लैसे ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 24x²। पहले आप छोटी क्लासों में करते भी आए होंगे, संख्याओं के करते आए होंगे, लेकिन यहाँ पर बीजीय व्यंजक आ चुके हैं, तो बीजीय व्यंजकों का अलग प्रकार से होगा भाई। 27 x की घात 4 y की घात 2 और z की घात 2। देखिए बच्चों यहाँ पर अब आपके पास छोटी क्लासों में आपने फैक्टर करके सीखे हैं लैसे और मैसे ज्ञात करना, तो वैसे ही बता रहा हूँ एक बार मैं, फिर अपने तरीके से बताऊंगा दूसरे तरीके से। पहले आप नॉर्मल तरीका सीख लो। देखिए भाई सबसे पहले अपन को क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जो इसके अभाज्य गुणनखंड करने से भी जानते होंगे, देखिए नहीं जानते तो इधर देख लीजिए। 2 के पावर दे दो 12 बार, 2 के पावर दे दिया 6 बार, 2 के पावर दे दिया 3 बार, 3 के पावर दे दिया 1 बार। देखिए इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 हो गए फैक्टर जो इसके। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ से भी कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, एग्जाम में ध्यान रखने की बात है। x कितनी बार है? 2 बार है। x इंटू एक्स। वाई कितनी बार है? 1 बार। और z कितनी बार है? 1 बार। ये लीजिए इसके तो कर लिया मैंने फैक्टर। अब ऐसे इधर करो 27 के, ये लीजिए 27 के करते हैं अपने पास। 3 नाम 27, 3 3 9 और 3 के बड़े से 1 हो गए बच्चों। 3 3 9, 9 3 27। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स कितनी बार है बच्चों? देखो इधर x 4 बार है, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। वाई कितनी बार है बच्चों? 2 बार। y इंटू वाई इंटू जेड 2 बार। लीजिए बच्चों ये अपन ने कर लिया। आगे बात सबको समझ में बच्चों? इधर ये हमारा नॉर्मल तरीका है जो अपन करते आए हैं छोटी क्लासों के अंदर, वैसे बता रहा हूँ। फिर लास्ट में अपने तरीके से बताएंगे, फिर दूसरे से। ये भी सीख लो और वो भी सीख लेना। अब मैसे में आपने देखा होगा कि कॉमन चीज़ें लेते हैं। 2 पद है, 2 में से 3 है, 3 में से कॉमन चीज़ें ढूंढो। यहाँ पे पहले तो बताओ कॉमन क्या मिला बच्चों? कॉमन वाली चीज़ पे गोला लग रहा है, 3 मिल रहा है। 3 3 कॉमन मिल गया अपने पास। मिल गया बच्चों? और ढूंढो x। देखो x इधर 2 है, 1 और ये 2, यहाँ भी मिल गया x, ये हो गए 2। हो गया बच्चों? अब y देखो, y ये रहा 1 y ये रहा, z 1 z ये रहा और 1 z इसके पास भी कॉमन मिल गए। तो ये जो कॉमन चीजें ढूंढी अपन ने, ये तो हो गया अपना मैसे। क्या हो गया बच्चों? मैसे। बात समझ में आ गई? देखो मैं ऐसे लिख के लिखता हूँ आपके लिए। ये जो कॉमन चीजें ढूंढी अपन ने, ये तो हो गया हमारा मैसे। ऐसे कॉमन चीजें क्या हो गई? 3 3 मिल गए। ये देखो इधर मैसे और लैसे दोनों ही ज्ञात करके बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। ऐसे मैंने पहले मैसे ज्ञात करके बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन का। मैसे लैसे तो निकालना ही है। कॉमन क्या है? 3 मिल गया कॉमन। ठीक है बच्चों? और एक्स एक्स कॉमन मिल रहा है, x इंटू एक्स। वाई कॉमन मिल गया, y। और क्या मिल गया बच्चों? z कॉमन मिल गया। क्या? और देखो अब इधर तो 3x² y और ये z, ये तो हमारा हो गया क्या बच्चों? मैसे। क्या हो गया बच्चों? मैसे। जो कॉमन चीजें हो गई वही हमारा क्या है? मैसे। तो देखो 3 कॉमन मिल गया, जोड़ा हो गया, जोड़े के उठा लिया अंक। x x का जोड़ा बन गया,
ये x इसका जोड़ा बना और इस x का और इसका जोड़ा बन गया, तो x और x का बना गया। y का जोड़ा बन गया तो ये हो गया y, और z का जोड़ा बन गया ये हो गया z। तो कॉमन चीज़ें अपन ने ले ली और वो हमारा आंसर हो गया, और ये हो गया हमारा में से। क्या हो गया बच्चों? में से। अब यहाँ से आपको एक चीज़ सब, चलो ये में से आगे की नहीं आई। अब देखो ले से, देखो अब आप लोग ले से क्या होता है? ले से जिसे एलसीएम भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एचसीएफ, इसको एलसीएम। देखो इधर, ये साधारण तरीके से बता रहा हूं, वहां को क्या आप गुणनखंड करने थोड़े बैठे रहोगे। अब आगे देखो इधर, लैसे। लैसे में क्या, जो चीज कॉमन चीज है वो चीज तो आएगी ऐसे कैसे, लेकिन जो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वो चीजें भी आएगी। देखो अब क्या कहने रहा है, ये चीज तो है ही ऐसे कैसा, ये दो का जोड़ा नहीं बन रहा, दो उतारो। इस दो का जोड़ा नहीं बन रहा, ये दो भी उतरेगा। इसका नहीं बन रहा, ये भी उतरेगा। हो गया? इसका जोड़ा बन चुका है, जोड़े में से एक। इन दोनों के जोड़े बन चुके हैं, x इंटू एक्स आ गया। अच्छा एक मिनट, ये तीन का है क्या, लेकिन इन तीन के जोड़े इधर भी देखते हुए चलना। इन तीन के जोड़े नहीं बने तो ये भी आएंगे, इनको तालो पहले तो संख्याओं को, इंटू तीन। देखो इधर, यानी जो जोड़े बन गए वो संख्या, तो जोड़े में से एक संख्या आएगी, लेकिन जिनके जोड़े नहीं बनते वो भी आती है। इसका कोई जोड़ा नहीं था, आ गई। इसका कोई जोड़ा नहीं, आ गई। इसका कोई जोड़ा नहीं, आ गया, तीनों आ गई। इनका जोड़ा बन गया था, जोड़े में से एक अंक आ गया। इन दोनों का कोई जोड़ा नहीं, वो संख्या भी आ गई आपके पास। बोलो क्लियर है? इन दो के जोड़े बन चुके हैं, x इंटू एक्स, लेकिन इन दो के कोई जोड़े नहीं बने। यहाँ एक ग्रुप में नहीं जोड़े बनाएंगे, अलग अलग ग्रुपों में जाके जोड़े बनाएंगे। x इंटू एक्स आ गया बच्चों। y का जोड़ा बन गया है एक का, तो एक y आ गया, लेकिन इस दूसरे का जोड़ा नहीं बन रहा, इंटू y। ठीक है बच्चों? z का जोड़ा बन चुका है एक z का, इंटू z। एक का जोड़ा नहीं बना, इंटू फिर z। लो जी आ गया क्या? अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया 24, तो 24 तो एक हो गया 24, और 3 है 9, 9 ये हो गया आपके पास। गुणा कर लो इसको, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 216 आ गया क्या? चेक कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया 24, 24 इन दोनों गुणा कितना हो गया? 9 हो गया, तो 9 को गुणा कर लिया। 9 चौक 36 का 6 हाथ लगा 3, 9 दूनी 18, 19, 216 हो गया। ये तो गुणा हो गया 216। अच्छा x कितना है, कितने बार है बच्चों? 1 2 3 4 बार। x की घात हो गई 4, y की घात देखो, y की घात हो गई 2, और z की घात हो गई 2। ये लीजिए, ये रहा आपका लैसे। क्या है बच्चों? ये हो गया हमारा लैसे। अब देखो, अगर दोनों मैसे और लैसे में एक छोटी सी कॉमन चीज देखो, अगर आपको दिख रही होगी तो, कि मैसे में तो x² x4 छोटी घात आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? देखो छोटी घात, x² और x4 में छोटी घात आ गई, y और y² में देखो छोटी घात आ गई, और लैसे में बड़ी घात आती है। क्या आती है लैसे में? बड़ी घात। देखो x² और x की घात 4 में से देख लो x की घात 4 आई है, तो मैं कह सकता हूं कि मैसे में तो लेनी है कौन सी घात? छोटी घात। इसी आधार पे सवाल करूंगा मैं, आ गया। और इसमें कौन सी घातें लेनी है? बड़ी घात। संख्याओं के तो आप अभाज्य गुणनखंड कर ही लोगे, लेकिन घातों को डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा मैं आपके पास। आ गया कि नहीं है समझ? तो इस प्रकार से लैसे और मैसे आपको ज्ञात करने हैं। अब ये तो साधारण तरीका था, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा, डायरेक्ट में निकालता जाऊंगा। अब ये आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। इसके लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, गृह कार्य का 1-2 क्वेश्चन है जो आपको करके लाने हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर दिया है मैंने आपको 3rd है 2x² - 8 और x² गुणनखंड भी करने पड़ेंगे यहाँ पर आपको 6 का लैसे ज्ञात करो। ये बच्चों आपके कल के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन करके लाना आप लोग बच्चों। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।